सरकार है जो पर्यटन पे पहला और पुरजोर तरीके से हर क्षेत्र में अपना ध्यान बटाने का काम कर रही है और उस पे पहल कर रही है और धरातल पे पर्यटन स्थल कई जगह में घोषित किए जा रहे हैं ताकि ये राज्य को एक अलग पहचान मिल सके पूरे देश भर में। अभी जो हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं इससे पूरे प्रदेश को ये सौगात मिलने जा रही है। आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारे संभावनाएं उत्पन्न होंगी और साथ ही जिस तरह से जिस जोर से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है और जो तरीके से अभी देखिए कुछ दिन के बाद यहाँ पे पलानी में भी हम लोग इनॉग्रेशन करने वाले हैं। बहुत विभिन्न जगह में धरातल पे कई सारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए जिला के डीसी और पदाधिकारी लगे हुए हैं ताकि क्षेत्र को सजा के हम उसको पर्यटन स्थल घोषित करें। ये पहली सरकार है, पहले कभी कोई सरकार ने क्षेत्र में या प्रदेश में क्या हम लोग संभावनाएं को इकट्ठा कर सकते हैं, संभावनाएं पैदा कर सकते हैं, इस पे कभी भी विचार नहीं किया। हमारी सरकार ने पहली बार पर्यटन नीति बनाई जिससे कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश को एक अलग पहचान दिया जाएगा और यहाँ पे कई तरह के संभावनाएं पैदा होंगी। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जो मेरे क्षेत्र में बढ़ चढ़ के इन्होंने पर्यटन स्थल जगह जगह पे जहाँ पे भी इनको संभावनाएं दिख रही है उस पे पुरजोर तरीके से काम करवाने का काम प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है साथियों कि हमारी सरकार कई सारी चुनौतियों से घिरने के बाद भी आप देखिए जब हमारी सरकार बनी तो कोविड आया। 2 साल कोविड को इतने तरीके से सबका ख्याल रखते हुए जहाँ पे पूरे देश में झारखंड की चर्चा हो रही थी कि बहुत अच्छे से झारखंड में कोविड को नियंत्रित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रही है, लोगों का कैसे सहूलियत हो तरह तरह से, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो राशन पहुंचाने की बात हो, चाहे प्रवासी मजदूरों को लाने की बात हो। और उसके बाद भी जैसे जैसे स्थिति सामान्य होते गया वैसे वैसे सरकार ने ऐतिहासिक कदम का जो है कारवा चलते गया। कोरोना के समय में भी किसानों का ऋण माफी करना जो पहले के कोई भी सरकार ने ऐसा नहीं कार्य किया। बच्चियों को छात्रवृत्ति देना ताकि बच्चियां भविष्य में आगे बढ़ सके। जो युवा है उनको रोजगार से वो जो भी वंचित हो गए, चाहे वो कोरोना के वजह से हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन के वजह से हो, चाहे विभिन्न वजह से हो, लेकिन सरकार जो पूर्व की सरकार ने जो चीजों को उलझा दिया था हमारी सरकार उसको सुलझा के हर चीजों को लोगों के समक्ष एक जो भावना है लोगों का, जिस भावना के अनुरूप सरकार बनी है उस भावना के अनुरूप सरकार काम करने का काम कर रही है। साथियों आप जानते हैं साथ में ऐसी कई सारी कार्य हैं जो पतरातू में आज तक इतिहास के मतलब पन्नों में भी आप देखेंगे आजादी के बाद कई ऐसे काम हैं जो हमेशा से पेंडिंग रहा। मतकम्मा रोड जो इतने आजादी के बाद से लोग झेलते रहे लेकिन हम लोग अपने सरकार में उसको धरातल पे उतारने का काम किए। अभी आप देखिए तालाताड़ से होते हुए बहुत लंबा एक 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर का रोड आने वाला है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद लगभग 25 करोड़ का योजना इस क्षेत्र में सिर्फ पतरातू प्रखंड में उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं जो हम पूरे पतरातू वासियों के लिए बहुत खुशी का बात है और ये हम लोगों के लिए जो ये यहाँ की जनता के लिए जो सौगात है ये कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। जो सरकार आपकी द्वार के माध्यम से एक एक लोगों तक पहुंचने का काम हमारी सरकार ने किया है, एक एक गरीबों तक पहुंचने का काम हमारी सरकार ने किया है और सिर्फ सरकार आपकी द्वार के माध्यम से ही नहीं बल्कि ऐसी ऐसी योजनाओं को धरातल पे पहुंचाने का काम किया जो माताएं बहनें जिनको पेंशन नहीं मिलता था, आज कोई भी माताएं बहनें ये नहीं कह सकती कि हमें पेंशन नहीं मिलता है। आज कोई भी विकलांग भाई बहन ये नहीं कह सकते कि हमें पेंशन नहीं मिला है। एक समय था जब शायद ही कोई आदमी दिखता था जिसको पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है और सबसे बड़ा सौगात जो पहले कभी सरकार ने नहीं सोचा कि इतनी सारी कंपनियां आ रही है, ये मनमानी कर रही है, लोगों को कहीं से भी उठा के कहीं पे भी रख रही है, तो हमारे क्षेत्र के लोग कहां जाएंगे। उसके लिए हमारी सरकार ने ऐसा
विश्वास किया है, जो 75% रोजगार लोकल को देने के लिए कंपनी अब मजबूर है और उसको समय समय पे अब मॉनिटर करने का समय हम लोग का आ गया है। अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे सबका आवास प्रमाण पत्र सबका मांगा जा रहा है कि आप कहां से हैं, और उनको सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो यहाँ के विस्थापित हैं उनको प्राथमिकता दिया जाए। साथियों, सरकार ने